नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोगों के घर में क्या होता है कि उन्होंने अपने ही किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई अपराध किया होता है। स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलती होंगी कि किसी ने अपनी माँ को जला के मारा, किसी ने अपने बाप के साथ वो किया, किसी ने अपनी बेटी के साथ कोई गलत वो करा, किसी ने अपने भाई को मार दिया, किसी ने अपनी बहन को मार दिया। मतलब प्रॉपर्टी को लेके या कोई भी कारण लेके बहुत सी आपको क्राइम के विषय में अगर आप समझना चाहोगे, तो आपको बहुत सी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी, बहुत सी ऐसे परिवार मिलेंगे जहाँ ब्लड रिलेटिव्स में किसी ने किसी को मार दिया और वो अपने जो है, चाहे वो जेल गए, चाहे वो बच गए, मतलब किसी आस-पड़ोस में सुनने को मिलेगा, रिश्तेदारी में उसने तो अपने परिवार में उस जनी को मारा था। तो ऐसे फैमिली मेंबर्स की क्या हालत होती है आगे जाके, इस विषय में हम बात करेंगे पारलौकिक दृष्टिकोण से। जिस भी फैमिली मेंबर को किसी ने मारा, सपोज़ किसी ने अपनी सास को मारा, किसी ने अपनी माँ को मारा। मैं रिसेंटली सुन रहा था कहीं किसी नेबर के यहाँ कि उसमें किसी ने बहुत सालों पहले अपनी जो है माँ को जला के मारा प्रॉपर्टी के लिए। अब जहाँ भी कोई फैमिली मेंबर्स इस तरीके की हरकत करते हैं कि अपने किसी एक फैमिली मेंबर की जान ले लेते हैं, प्रॉपर्टी को लेके या झगड़े के कारण या किसी भी विषय में, वो मरने जो गया वो तो चला गया मर के दर्द भोग के। पर वो एक मरने के बाद इतना नेगेटिव पिक्चर फिर बन जाता है कि वो आगे की जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, उनको सज़ा देने पे उतारू हो जाता है। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब अटूट है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अब जो भी इंसान तड़प के मरा है और सबसे बड़ी बात है कितना बड़ा विश्वासघात, जिस पे आप प्यार करते हो, ट्रस्ट करते हो, जो बिल्कुल आपके ब्लड रिलेटिव है, इससे बड़ा ट्रस्ट तो कोई आप बाहर वाले पे नहीं करता। सबसे ज़्यादा यकीन आप अपने माँ-बाप पे करते हो, भाई-बहन पे करते हो। और जब अगर उनमें से ही कोई आपकी हत्या कर दे या किसी भी फैमिली मेंबर की हत्या कर दे या बहू ने सास की कर दी या कोई भी ऐसा वो रहा या पोते ने कर दी दादा की या कोई भी ऐसा इंस्टेंस रहा जहाँ आपको उम्मीद नहीं है कि ये फैमिली मेंबर डेथ कॉज़ करेगा और वो भी इतनी बुरी तरह करेगा, दर्दनाक तरीके से करेगा, ब्रूटली करेगा, चाहे प्रॉपर्टी के लिए, चाहे झगड़े के कारण। वहाँ क्या होता है वो नेगेटिव पिक्चर, अब जैसे भाई-भाइयों में झगड़ा हो गया, चाचाओं में हो गया, ताऊ में हो गया, ज़मीन को लेके लड़ाई में कोई एक जना मर गया, तो वहाँ पे जो वो बंदा मरा, वो एक इतना नेगेटिव पिक्चर बन जाता है कि वो फिर कसम खा लेता है मरने के बाद कि मैंने अब इनको नहीं छोड़ना, मैंने इनको बर्बाद करके रहना है। आपने देखा होगा चाचा-ताऊओं में झगड़े हो रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, आपस में हाथापाई हो रही है, कोई एक मर गया, कोई एक जेल चला गया, फिर कुछ सालों बाद वो आ गए छूट के, अब वो प्रॉपर्टी एन्जॉय कर रहे हैं। पर जो मरा है, वो जीने नहीं देता। वो इतना नेगेटिव पिक्चर बन जाता है कि वो फिर बर्बाद करके ही रहता है। वो कहता है कि तेरे को बर्बाद कैसे करूँगा कि तेरी आगे की नस्ल को ही बर्बाद कर दूँगा। तो उसमें होता क्या है, आगे की जो संतानें होती हैं, उनको रोग होते हैं। उनको शारीरिक रोग होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, उनको कोई ना कोई मेंटल इलनेस भी हो जाती है। यहाँ तक कि जिसके कारण झगड़ा हुआ, जिसके कारण वो हुआ, उसको बीमारी पैदा हो जाती है। घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। पूरी लाइफ़ एक तरीके से कलेश से भरी हुई रहती है और बीमारी से भरी हुई रहती है। आगे की जो जनरेशन्स आती हैं, बच्चे होते हैं, पोता होते हैं, दादा और भी आगे की जनरेशन आती है, वो भुगतती हैं। वो पितर पड़ा रहता है, ना उसकी मुक्ति होती है, ना वो आगे जाता है और वो एक इतना बड़ा प्रेत बन जाता है, इतना बड़ा चंडाल बन जाता है कि वो फिर कहता है मैं आगे वाली जितनी भी नस्लें हैं, इनको बर्बाद करूँगा। ताकि मेरा जो है वो बदला तब पूरा होगा। उस क्यों वो ऐसा करता है? क्योंकि जिनके कारण वो मरा वो भी मर के ऊपर प्रेत योनि में गए। अब वो प्रेत योनि में जाके देखें कैसे वो चंडाल बन के उस उन्हीं की आगे की नस्लों को बर्बाद कर रहा है ताकि उनको तड़पाने के लिए। तो इसी वजह से जो पुराने पितर होते हैं, जो 200-200 साल पुराने हैं, नेगेटिव बने हुए हैं, वो पूरे एक नेगेटिव सोल में कन्वर्ट हो चुके होते हैं क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई होती है, अपराध हुआ होता है और उन्हीं के फैमिली मेंबर द्वारा हुआ होता है, चाहे कज़न मेंबर द्वारा, चाहे ब्लड रिलेटिव द्वारा, तो वो चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती। सोल इतनी एक्सट्रीमली नेगेटिव बन जाती है उस धोखे के कारण और धोखे में जान जाने के कारण कि वो फिर कहती है कि मुझे इसकी आगे तक की वंश को तड़पाना है। और किसी को जीने नहीं देना। आपने फ़िल्म देखी होगी मंजुलिका, कहने को फ़िल्म है पर जो एक कॉन्सेप्ट उसमें जो बताई गई है, आपने वो देखी होगी, भूल भुलैया देखी होगी फ़िल्म कि आगे
तक किसी को बसने नहीं देना। जो भी राजा यहाँ पे आएगा, उसमें क्या दिखाते हैं, जो भी राजा आएगा उसको ख़त्म कर देना। तो जो स्पिरिट्स बहुत ही ज़्यादा बदला लेने के पीछे वो होती हैं कि हमें बदला लेना है, हमारे को इसको छोड़ना नहीं, और जिनकी डेथ ब्रूटली हुई होती है और वहाँ हुई होती है जहाँ आपको उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा करेगा, वो आपको बिल्कुल एक सपने में भी नहीं आप सोच सकते कि ये हमारे लिए ज़िम्मेदार होगा। तो वो फिर स्पिरिट्स बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव बन जाती हैं, एक्सट्रीमली एंग्री बन जाती हैं, एक्सट्रीमली हार्मफुल बन जाती हैं, और अगर वो उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, तो उसकी आगे वाली जितनी भी जनरेशन्स होती हैं, उनको बर्बाद कर रहे बगैर वो नहीं रहती। जब तक वो उन्हें बर्बाद नहीं कर देती, तब तक वो आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि वो भी प्रेत योनि में उनका जो गुस्सा है, जो नफ़रत है, वो उस धोखे के कारण बढ़ती जाती है, और अकाल मृत्यु तो हुई हुई, तो वो एनर्जी इतनी नेगेटिव बन जाती है कि वो आगे जा ही नहीं पाती। वो जब तक शांत नहीं होती, जब तक वो आगे की जनरेशन्स को पूरी तरह बर्बाद ना कर दे। ऐसे बहुत से मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे ऐसी ज़्यादतियाँ हुई और स्पिरिट ने आगे चल के पोता पोती को, उसकी आगे की सल्तनत को बर्बाद कर दिया, एक्सीडेंट करवा दिए, किसी को वैसे मार दिया, किसी को बीमार कर दिया, किसी के घर में कलेश कर दिया, किसी न किसी वे में ख़ानदान को परेशान रखा। तो बहुत लोगों के जो पितरों का संकट आ रहा होता है, वो उनके फोर फादर्स की हुई गलतियों के कारण भी आ रहा होता है, कि आज से आपके दादा या परदादा या उससे पहले वाले दादा दादी या और नाना नानी या कोई भी और आपके पुराने रिलेटिव, आपसे पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, उन्होंने कोई ज़्यादती की हो किसी के साथ, किसी की डेथ कॉज की हो। आपने बहुत सुना होगा, बहुत फैमिलीज़ में होता है कि हाँ, वो जो पुरानी पीढ़ी के वो थे, उसने अपनी उसको जला के मारा था, उसने उसके साथ ये करा था, आपने तो उनको देखा तक भी नहीं है, पर आप जीवन में कष्ट भोग रहे हो। तो कहीं न कहीं जो मरा था, वो आपको सेध रहा है, क्योंकि उसने यही कसम खाई है कि इसके आगे आने वाले वंश को मैं तड़पाता रहूँगा। तो इस तरीके से आत्माएँ करती हैं जब उनके साथ बुरा होता है, तो वो धोखा जो है उनको हमेशा याद रहता है, और वो आगे तक के लिए बदला, जब तक पूरे उनको शांति नहीं मिल जाती, वो बदला लेती रहती हैं। फिर आप चाहे कितनी श्राद्ध कर रहे हो, चाहे पितरों के लिए दान कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बन जाता, वो आपको नुकसान करती ही रहती हैं। इसका एक ही उपाय है कि आप अपने उतारे कीजिए, घर में धुनी कीजिए। हम उनको एक पितर के रूप में ही फिर एक्सेप्ट ना करें और उनको अपने जीवन से निकाल दें, इसका यही उपाय है। और अगर आपने की फैमिली में वाक़ई में किसी ने ज़्यादती की है किसी के साथ, तो उस स्पिरिट से क्षमा माँगे, उसकी तस्वीर के सामने माफ़ी माँगे और प्रार्थना करें कि जो भी हमसे भूल हुई हो हमें माफ़ करें, और रेगुलरली धुनी करें, क्योंकि ऐसी स्पिरिट्स आसानी से माफ़ी नहीं देती हैं और देंगी भी नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट इलाज है कि आप धुनी करें हमारी सुपर प्लैटिनम, ताकि वो आपको नेगेटिविटी से अफेक्ट ना कर सकें, और प्रोटेक्शन लॉकेट पहने हमारा, ताकि आपकी रक्षा हो, और नारियल उतारे करें ताकि वो आपको अटैक ना कर सकें। मैक्सिमम स्पिरिट्स फॉरगिव नहीं करती हैं, बहुत कम स्पिरिट्स होती हैं जो माफ़ कर देती हैं। तो इसलिए जिसके साथ भी गलत हुआ, जिसके साथ भी ज़्यादती हुई, जिसको भी मारा गया धोखे से या झगड़े में, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कितना ही ज़्यादा खुंदक होगी, वो वापस भी नहीं जा सकता, उस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता, अटक गया है उस प्रेत योनि में। तो आप सोचिए उसकी इंटेंसिटी एंगर की कितनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए कभी भी ये गलती ना करें कि प्रॉपर्टी के पीछे, पैसे के पीछे कभी भी झगड़े में ना पड़ें, कभी भी मारपीट ना करें अपनों के साथ। शांति से हर मसले को सुलझाइए। आप इस बात को हमेशा याद रखिए, ये प्रॉपर्टी, पैसा साथ नहीं जाएगा मरने के बाद, ये शरीर भी नहीं जाएगा। इस शरीर को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जब ये शरीर तक आपके साथ नहीं जा सकता, जिसके अंदर रह रही है आपकी आत्मा, जिस पे आपको इतना गुमान है, तो फिर आप घमंड किस लिए कर रहे हो ज़मीन जायदाद का, पैसे का? उन रिश्तों को कमाइए, उन रिश्तों की मान को रखिए, उन प्यार को रखिए, ताकि आपको अगले जन्म में भी अच्छे रूप में यही रिलेटिव्स मिले। अगर आप झगड़ा करते हो, मार पिटाई करते हो अपने रिश्तेदारों के साथ पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कोई मर जाता है या जीवन यूँ ही झगड़े में बीत जाता है, अगले जन्म में फिर यही रिलेटिव दुश्मन के रूप में आप मिलेंगे। तो ये गलती ना करें और अपने जीवन में थोड़ा ठहराव लाएं, लालच को कम करें और धैर्य रखें, और जितना आपकी किस्मत में होगा आपको मिल जाएगा। पर अपनों के साथ दगा ना करें, अपनों के साथ मारपीट, गाली गलौज, ज़मीन जायदाद और पैसे को लेके ना करें। कम खा लें, कम ले लें, पर झगड़े से दूर रहें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे
आप धुनी मंगा सकते हैं घर की शुद्धि के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं और क्रिया वाले नारियल भी मंगवा सकते हैं अपने उतारे के लिए। ये हर तरीके के पित्तर के प्रकोप को भी रोकेगा और अगर कोई पित्तर आपको तंग कर रहा है, चाहे वो पुरानी पीढ़ी का है, तो भी उसके इफ़ेक्ट को रोकेगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।